श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। अतुलित बल हनुमान बने और अतुलित बल का धाम बने और पंच तत्व की देह में हनुमत और देखो खुद भगवान बने। मंगलवार त्रयोदशी पड़े और प्रदोष गति जान, चारों युगों में रक्षा सूत्र हैं जगत में श्री हनुमान। ओम ओम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हव्यम। प्रथम प्रगट हनुमान भवानी मधुबन रूप निरख में जानी। सूरज मुख में गाल दबावा ऐसा लाल अंजनी प्रगटावा। शंकर सुवन केशरी नंदन वाणी करे उनका अभिनंदन। शिव प्रदोष का दिन था, मंगलवार था, कलयुग चल रहा था, रक्षाबंधन महापर्व समीप था। तब उमा जी ने भगवान शंकर से पूछा, वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूरण कर्मा आस। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यतात नद्रयांत्यंत मृत्युयांजनं तं महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाट पटुदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमो नमः। ओम कमलेश्वराय नमो नमः। कालिंदेश्वराय नमो नमः। कश्मीरेश्वराय नमो नमः। द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमो नमः। कैलाशाधिपति पंच कैलाश पंच केदार पंच मुद्राम पंच प्रयाग पंच तत्वा भूतानि पंच धाम हनुमान सर्वांग शरीर रक्षते मम भारत देश रक्षते मम राष्ट्र रक्षते मम परिवार रक्षते
मम रक्षते मम भार्या पुत्र पुत्राणि रक्षते सर्वांग शरीर रक्षते रक्षा बंधनम महापर्व शुभ प्रारंभ। भगवान शंकर से शिव प्रदोष पर उमा जी ने पूछा, महाराज ये रक्षा बंधन क्या है? और गुरु पूर्णिमा से श्रावणी पूर्णिमा तक भगवान शंकर की स्तुतियां, उनका जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और उनका पूजन अर्चन क्यों किया जाता है? रक्षा बंधन से क्या संबंध है इसका? क्या आप जगत के रक्षक हो? क्या आप जगत के रक्षक हो? और कैसे बने आप रक्षक? ये कथा हमें वचनामृत हो। तो कथा श्रवण करवाइए कलयुग भोलेनाथ। और ये 2022 में इसमें रक्षा करो भोलेनाथ, आप हमारी रक्षा करें। तो भगवान शंकर ने उमा जी से पूछा, रक्षा करने के ही लिए ये जन्म यहाँ पर धारा है। मैं तो आद्य गुरु हूँ पूरे त्रिलोक का, फिर भी कैलाश मुझे प्यारा है। तो उमा शक्ति, शिव शक्ति और प्रगट गईर कैलाश, ओमकार झनकार है देखो और शिव का दिव्य प्रकाश। भगवान शंकर कहने लगे, उमा पूरे त्रिलोक की रक्षा का भार देवता और दानवों का संहार और देवताओं की रक्षा और मनुष्यों की रक्षा चारों युगों में भगवान शिव ही करते हैं। और यदि ज्यादा कोई उथल पुथल हो तो फिर तीसरा नेत्र भी हमारे पास है। तो रक्षा सूत्र में ही बनूं चार युगों के माय। अरे देव शवनी एकादशी और देव सभी सो जाए। उमा जब देवता देव शवनी एकादशी पर शयन करने चले जाते हैं और नारायण बैकुंठ छोड़कर पाताल चले जाते हैं, तो फिर इस पूरे त्रिलोक का और इस भारत का और इस पृथ्वी का रक्षक कौन होता है? तो वह रक्षक शिव ही बने। और गुरु पूर्णिमा आता है, मैं जगत गुरु हूं, इसलिए लोग पूर्णिमा नारायण का दिन होता है, लेकिन नारायण तो पाताल में चले जाते हैं, तो मैं गुरु बनकर नारायण की शक्ति को स्वयं संभालता हूं। और रक्षा बंधन जब आता है तो मैं रक्षा सूत्र ही बांधता हूं। तो पूरे त्रिलोक के रक्षक हैं चारों युगों में भोलेनाथ। और इस छड़ी मुबारक अमरनाथ में और अमर रूप विख्यात, अमरनाथ में भी छड़ी मुबारक होता है। शंकराचार्य वहां छड़ी लेकर जाते हैं। छड़ी का मतलब, छड़ी किस लिए ली जाती है? छ का मतलब होता है छाया और डी का मतलब होता है यदि किसी पर छाया पड़ जावे तो दिल दिमाग घबराता है, और पाप पुण्य की छाया में ये जीवन यहाँ चल पाता है। तो पाप हटाते भोलेनाथ और मंगल करते ताय। चारों युगों में भारत की और जगत की रक्षा करे भोलेनाथ। भगवान शंकर ही रक्षक होते हैं। इसलिए उमा पूरे 1 महीने तक तो मैं गुरु बन करके भारत और भारत के भक्तों की और पूरे पृथ्वी मंडल की रक्षा कर देता हूं। और फिर भादो मास में रक्षा का भार भगवान कृष्ण और राधे रानी पर आ जाता है, क्योंकि उनका जन्म होता है रोहिणी भादो मास की।
और जन्मे कृष्ण भगवान, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी और राधे रानी जान। तो भाद्रपद मास में भारत की रक्षा राधा और गोविंद करते हैं, और अश्वनी मास में नव दुर्गा प्रगटाए, शरद नवरात्रा में रक्षा भारत करने आए। और जब अश्वनी मास होता है तो उसमें शरद नवरात्रा आ जाता है, आसोज, तब नव दुर्गाएं भारत की रक्षा करती। ये चतुर्मास का रक्षा स्तोत्र बता रहे हैं। और फिर आवे कार्तिक मास तो लक्ष्मी नारायण उठ जाते हैं, और नारायण और लक्ष्मी, और फिर 8 माह रक्षाते हैं। 8 महीने तक फिर रक्षा, जब तक देव शौनी ना आ जाए, लक्ष्मी और नारायण भारत की रक्षा करते हैं। आज मंगलवार का दिन है। अद्भुत चरित्र प्रगट में जाना, और प्रश्न पूछ रहे हैं हनुमान। हनुमान जी ने अंजना से पूछा, मां मुझे आपने क्यों जन्म दिया? बेटा तू बलवान है और लगता अति बलवान, सारे जगत की रक्षा करना चारों युगों में आन। बेटा मुझे तो तेरे को ये आशीर्वाद देती हूं कि चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में सारे संसार की रक्षा तुम्हें ही करनी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत बलवान हो। और अंजनी का लाल, अपनी रक्षा मत करना, अपनी रक्षा, आप हर आत्मा की रक्षा तो भगवान करते हैं, लेकिन निर्बल के बलराम। लेकिन निर्बल, जो इस संसार में निर्बल हो, दानवता से दुखी हो, आतंकवाद और हिंसा और गरीबी से दुखी हो, उनकी रक्षा करने के लिए तुम्हें आगे जाना होगा चारों युगों में। और तुम रक्षक बन जाओ बेटा, और जगत की रक्षा कर देना, और जो भी प्रकोप करे तुम पर, तुम उसका भक्षण कर लेना। ठीक है माता, मैं भक्षण कर लूंगा, आपने कह दिया मुझसे। तो मां तो चली गई काम करने, ग्रस्त जीवन ताय, और हनुमान पे चलका पड़ गया सूरज देव मुस्काए। सूरज देव मुस्कुराने लगे कि ये कौन सा लड़का अंजना ने पैदा कर लिया जो सारे त्रिलोक की रक्षा कर देगा, सारे संसार की रक्षा कर देगा, इसकी शक्ति देखनी चाहिए। तो चलका डाला सूर्य ने, और गर्मी हनुमान घबराए, और लड्डू समझकर सूरज को मुंह में गाल दबाए। अरे इतनी गर्मी है इसमें, इसको मैं खा जाऊं, नाम निशा नहीं रहे गर्मी का, मैं भी मौज मनाऊं। घबरा गए सूरज देव जब अंधकार प्रगटाए। अरे सूरज हनुमान के मुख में देखो, हनुमत लिया दवाए। ब्रह्मा विष्णु महेश भगे, और क्या करते हनुमान? अरे छोड़ो ये तो भगवान है, और सूरज देव महान। तो हनुमान जी ने छोड़ दिया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा, तुम कौन हो कि मैं अंजनी का लाल हूं? सूरज को गाल में क्यों दबाया? मुझे क्या मालूम ये सूरज है, इसने मेरे पर चलका डाला, मैंने मुंह में दबा लिया। मेरी माँ ने कहा था जो तेरे पर प्रकोप करे उसका भक्षण कर लेना, तो मैंने भक्षण कर लिया। जिन मोई मारा तिन मोई मारा, उस पे बांध लाया तने तुम्हारा। रावण से भी मैं आगे कहूंगा, जब वो मुझे बांध लेगा, उसका लड़का अक्षय कुमार, त्रेता युग में जब मेरा पूरा चरित्र दिखाऊंगा, तो उस समय मैं रावण को भी बता दूंगा कि रावण मुझको बांधना, और देखो नहीं है ठीक, और तेरी लंका जल जाएगी, सब मांगेंगे भी। इसलिए रावण तेरी लंका मेरे से जलेगी, और तू मुझे बांधेगा, और बांधने के बिना तेरा काम चलेगा नहीं।
तो मैंने भी बांध लिया सूरज और रिश्ता सूरज से जोड़ लिया, और मेरे इष्ट देव बने रामचंद्र जो सूरज रूप अखंड बना। तो मुझे सूर्य से रिश्ता वैसे भी जोड़ना था, क्योंकि सूर्य वंश में राजा दशरथ के यहाँ पर राम जी पैदा होंगे और वह उनका मैं दास बनूंगा। तो जब उनका दास बनूंगा मैं तो कितनी शक्ति आवेगी, और चरण में दबाऊंगा रामचंद्र के तो शक्ति मुझे मिल जावेगी। अतुलित बल का धाम हूँ और मैं ही हूँ हनुमान, और रक्षा सूत्र में ही बांधता 4 युगों में जान। ब्रह्मा विष्णु महेश का आप मेरी कथा में ही प्रारंभ करता हूँ। मैं ही शिव का रूप हूँ 11वां रुद्र, और राम प्रकट होने वाले हैं इसलिए मेरा रूप विचित्र। शंकर सुवन केशरी नंदन बनकर पंपापुर आया, और 4 युगों में रक्षा करने अपने आप ही में आया। 4 युगों में तो मैं सावन मास में ही सारे भारत और सारे संसार और पूरे त्रिलोक की रक्षा करता हूं, लेकिन हनुमान के रूप में मैं खुद रक्षा सूत्र बन जाता हूं। तो रक्षा बंधन में ही करूं और मैं कभी बंधता ना, और मैं ही जीवन हूं जगत का, और हनुमान प्रगटाए। हनुमान जी ने कहा मैं जीवन हूं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। इस शरीर को बनाने के लिए ये 5 तत्व ब्रह्मा जी ने बनाए, जिसमें क्षिति माने मिट्टी होती है, मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिल जाता है मनुष्य। जल, और इस मिट्टी को जल की जरूरत होती है तब जाकर के उत्पादन होता है। पावक अग्नि होती है, फिर उस मिट्टी को और इस जल के रूप को अग्नि में तपाना पड़ता है। गगन, गगन कहते हैं आसमान को, और ये आकाश और पाताल के मध्य में पृथ्वी है। इस गगन नीली छतरी वाले का ये गगन है, नीला आकाश। इनसे मिलकर ये शरीर बनता है, और इस शरीर में जो आत्मा होती है वो निराकार ज्योति स्वरूप समीर पवन, वो मैं हूं। तो आत्मा का बंधन में हूं, रक्षा में ही यहां करता हूं। चाहे कोई मेरा भगत होए नहीं तब भी उसे बचाता हूं। देव होए दानव होए या मनुज नर नाग किन्नर गंधर्व चींटी से हाथी तक, सब में प्राण दूं जाए। पवन पुत्र हनुमान हूं, 4 युगों में बचाए। तो बताओ हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं रक्षा सूत्र बना के नहीं बना, पर राखी पर हनुमान जी को कोई याद ही नहीं कर रहा, और हनुमान जी के कोई बहन भी नहीं है जो उनके राखी बांध दे। इसलिए मैं तो अतुलित बल हूं, मैं ही मेरा बाप हूं, मैं ही मेरी माय, मैं ही मेरा भाई हूं, और मैं मेरी बहन कहलाए। मैं ही सारा त्रिलोक हूं, मैं ही ब्रह्म का रूप, मैं ही मेरा रूप हूं, और पवन स्वरूप अनूप। तो मैं पवन पुत्र हूं, मेरा कोई आकार भी नहीं है, इसलिए सारे संसार की रक्षा का सूत्र मेरे हाथ में रहता है। इसलिए ये रक्षाबंधन बड़ा विचित्र है, और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में सारी आत्माओं के रक्षा सूत्र में ही बांधता हूं। ये बात कहीं भी नहीं मिले, हनुमान कथा खुद कहते हैं। और मंगलवार का दिन है भैया, पवन रूप में रहते हैं, और पवन भिवाणी बन गई यहाँ, और अपनी कथा सुनाती है।
और रक्षा करने हनुमान की शक्ति 2022 कलयुग में आती है। भद्रा में राखी पड़ी हुई और शय 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 तिथि सभी, शय तिथि में रक्षा बंधन है। और देखो बदल गई सब मिति, मिति बदले मति बदले और बदले जगत जहान, बदले वाली बदली में आए हैं हनुमान। इसलिए हनुमान जी खुद ही आ गए। अरे भद्रा क्या करे मेरा भद्रा में, और जब सूपन खाने राखी रावण के बांधी, फिर भी रक्षा नहीं हुई लंका की, और लंका जल गई थी सारी। और पाताल लोक में भी मैंने पूछ से पुत्र प्रगटाए। राजा बलि पाताल का राजा नहीं है, वहां राजा मकर ध्वज कहलाए। कौन कहता है कि राजा बलि पाताल के राजा हैं? पाताल के राजा मेरा लड़का मकर ध्वज है, जिसे मैंने लंका जलाने के बाद अपनी पूंछ से, अपनी शक्ति से प्रकट किया। और नारायण उस मेरे लड़के मकर ध्वज से 4 महीने मिलते हैं। पाताल में धर्म ध्वजा की शक्ति और मकर ध्वज में रहते हैं। और मकर राशि में शनि चले जो वक्र चाल में चलते हैं। जब शनि आते हैं मकर में तो पाप को टक्कर देते हैं। तो सारे जगत के पाप को टक्कर दे हनुमान। मकर ध्वज मेरा पुत्र है और शनि रूप गति जान। तो मैंने जब पाताल में ही रावण के टक्कर दी तो पता ही नहीं चला, और राम लक्ष्मण को मैं पाताल से लेकर के भारत में आ गया। इसी तरह कलयुग में भी अब मकर ध्वज और हनुमान मकर राशि में शनि टक्कर देंगे, और टक्कर से बड़े बड़े राजनेताओं के राज सिंहासन हिल जाएंगे। पाताल लोक में जाए सब और सत्ता उनकी छूटेगी, और नींद खुलेगी जब उनकी तो सत्ता उनसे छूटेगी। हनुमान बोल रहे हैं वाणी कलयुग में सच सच होवेगा। और जो सत्ता के लालच में सब बैठा बैठा रोवेगा। और जो हनुमान शरण में होगा भाग उदय हो जावेगा। और भद्रा भद्रा नहीं चलेगी, राम राज प्रगटावेगा। भारत में हो राम राज कल की अवतार अब आवेगा। भारत की रक्षा करके त्रिलोक में नाम कमावेगा। ऐसी शक्ति नारायण की कलयुग आने वाली है। जितने राजा जगत के उनकी सत्ता जाने वाली है। बोल रहे हनुमान ये सब रक्षा बंधन तक हो भारी। बड़े बड़े राज ताज बदलेंगे, बदल जाए पापी सारी। जितने भी पापी लोग हैं, जैसे लंका का राज बदल गया था, सूर्पणखा की नाक कट गई, रावण फिर घबराया था। एक बंदर ने लंका में भारी उत्पात मचाया था। सारी लंका जल गई, हो गई काली रूप भवानी थी। सीता ने जब दृष्टि डाली काली लंका जानी थी। रावण की कुदृष्टि थी, काली दृष्टि थी। और शनि और सीता जी ने भी जब सोने की लंका पर दृष्टि डाली तो काली कमाई हो गई। तो काली कमाई जिसके पास भी होगी इस रक्षाबंधन के आसपास, वो सारी काली कमाइयां धू 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 लंका की तरह जलेगी। इसलिए भद्रा है, सावधान रहना जगत वालों, और काली कमाई से दूर रहना, वरना काली का प्रकोप होगा। और भद्रा भद्रा कुछ मत कहना। और मूछें जल गई सबकी और भद्र हो गए ताय। और जितने योद्धा लंका के थे भद्र भद्र कहलाए। उनके मूछों के बाल जल गए, डाटियां जल गई, राज ताज जल गए, सिंह मुकुट गिर गए। तो सोचो रक्षा बंधन है महापर्व गति जान। और जब तक रक्षा बंधन भारत चले जपते रहो हनुमान।
तो सबसे पहले राखी सारे भारतवासियों को वाणी मार्गदर्शन कर रही है कि हनुमान जी के बांधे। हनुमान जी पर भद्रा नहीं चलती, हनुमान जी के कोई आग नहीं लगती, हनुमान जी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता क्योंकि अतुलित बल हैं। उसके बाद आप रक्षाबंधन पर्व मनाना, चाहे 11 को मनाओ या 12 को मनाओ, क्योंकि रात में भी राखी बंधेगी तो निशाचर आपको उद्दंडित करेंगे। तो हनुमान जी के राखी बंधने के बाद वो समझ जाएंगे कि हनुमान का बाल करे कैसे बांका, ये तो लंका जला देता और पता नहीं चल पाता है, ये पूंछ से कोड़े मार देता। तो सबसे पहले सारे भारत वालों हनुमान के राखी बांधो, सब हनुमान के राखी बांधो तुम, और हनुमान के राखी बांधो 11 अगस्त को, और श्रवण पूजा कर डालो तुम, और 12 को सुबह सुबह बांधो, हनुमान का नाम सब जप लेना, तो रक्षा सूत्र बन जाएगा और सबकी रक्षा हनुमान करे। तो हनुमान रक्षक जिसके, उसका कौन बिगाड़ने वाला है। चारों युग में अतुलित बल का धाम ये हनुमान मत वाला है, अंजनी का ये लाला है। तो ये अंजनी का लाल है। तो रक्षा सूत्र, राम जी की रक्षा का भार भी हनुमान जी के पास था। तो आज भी राम राज्य है भारत में, तो संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व की रक्षा का भार 2022 में मंगलवार के दिन से हनुमान जी के हाथ में वाणी दे रही है। तुम रक्षक काहू को डरना, जब आप हमारे रक्षक हो तो भद्रा से क्या डरना, निद्रा से क्या डरना, और किसी कुयोग से क्या डरना, क्योंकि जिसके रक्षक हनुमान हो तो भक्षण कैसे हो। अरे मधुबन की शक्ति हनुमान में और शहद हनुमान ही हो। तो मधु का मतलब क्या होता है? म का मतलब होता है मंगल करने वाला, और मंगल कब होते हैं? जब धूमधाम हट जाती है। तो धूमधाम करते हैं दानव और राम जी उसे हटाते हैं, और शहद बना देते मीठी जिसको सारे नर नारी खाते हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी, मधु रूप ये सृष्टि हमारी। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये मधु राम जी का स्वरूप है, और ये मंगल भवन अमंगलहारी हैं, सारे अमंगलों का नाश कर देते हैं, और जो धूमधाम मचाता है उसे नष्ट कर देते हैं, और उसे शहद कहते हैं। स का मतलब शिव, मैं हूं, मेरा 11वां रुद्र में मैं हनुमान बनता हूं, तो स शिव रूप हनुमान है। ह का मतलब हनुमान, और द का मतलब देवता और देने वाला। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि करिदाता, शहद रूप हनुमान विधाता। तो ये हनुमान जी मधुबन की शहद है। अब मधुबन के बारे में अभी आज बताएंगे नहीं, क्योंकि आज तो राखी पर बात कर रहे हैं। तो मधुबन के फल खा गए इंद्रलोक में जाए, हनुमान ने ही खाए हैं और नहीं कोई खाए। तो राजा इंद्र के मधुबन का फल, शहद, मधु राजा इंद्र ने भी आज तक पान नहीं की, लेकिन हनुमान जी ने उस मधु का भी पान कर लिया। मधुबन का रहस्य सुंदर कांड में है, लेकिन ज्यादा तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने भी नहीं लिखा, क्योंकि यदि उसका रहस्य बता दें तो आदमी सर्वशक्तिमान हो जाता है। तो सर्वशक्तिमान तो नारायण ही है, और हनुमान जी भी मधु खा करके, और ये मधु वाणी दे रहे हैं आप, और वो तो दास हैं। तो आप इस रक्षाबंधन पर भद्रा का चक्र हटा करके अपने मस्तिष्क से इन सब बातों को निकाल करके, रक्षाबंधन तो प्रेम का बंधन है, और प्राण वायु मैं हूं। यदि आपकी आत्मा पर प्राण वायु का रक्षाबंधन न हो तो आपका जीवन 100 साल नहीं चल सकता। तो बताओ, धागे की राखी से क्या होगा? रक्षा तो पवन ही करती है,
और जितनी भी देह नर नारी नाग नर किंदर गंधर्व की, उसमें रक्षा सूत्र हनुमान पवन ही बनती है। तो सबसे बड़ा रक्षा सूत्र 4 युगों का जान। अंजनी लाल बोलने लगे नाम मेरा हनुमान। ब्रह्मा विष्णु महेश चक्कर खा गए कि बिना पढ़ा लिखा कोई गुरु नहीं और फिर भी दे रहा ज्ञान। धन्य धन्य अंजनी तुम पुत्र तेरा बलवान। इसको इतना ज्ञान किसने दे दिया? ये किसी गुरुकुल में पढ़ा नहीं। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हो रहा है ये तो। जय हनुमान, जय लग गई। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान भी है और गुण भी है और उनका सागर है। तो ये तो क्षीर सागर से भी बड़ा सागर बन गया। ऐसा कैसे हुआ? तब कहा शक्ति की कृपा हुई और नारायण का कृपा पात्र और दास बन गया नारायण का। और नाम शक्ति है उसके पास, इस कारण रक्षा सूत्र बना और प्राण वायु ये चलाता है और सारे त्रिलोक की रक्षा करता। चारों युग में प्रताप कहलाता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा। नारायण का प्रताप सतयुग में था, राम का प्रताप त्रेता में था, कृष्ण का प्रताप द्वापर में था और कल की अवतार का प्रताप कलयुग में रहेगा। लेकिन यहां पर तो हनुमान जी का प्रताप तो चारों युगों में है। तो वो चारों युगों में प्रताप और महाप्रतापी हनुमान जी का वर्णन हनुमान जी खुद ही कर रहे हैं। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव चली, तुम कृपा की बलि लगा देना। जो दुष्ट जन्म गए जगत में उन सब से पिंड छुड़ा देना। भारत की लाज बचा देना, कल की अवतार बुला देना। जो कष्ट आ रहे भारत में उन सबको आप हटा देना। और 11-12 की राखी है, तुम भद्रा को यहां से भगा देना। और शुभ मुहूर्त तुम कर देना, रक्षा बंधन रक्षा करना। राखी सबसे पहले बांधेंगे हम तुम्हें, मंगल हनुमान तुम कर देना। ये लाल लंगोटी गोटे की बजरंग बाला पर जावेगी और धर्म ध्वजा भारत में रक्षा बंधन पर लहरावेगी। हनुमान के हाथ में धर्म ध्वजा और लांगुर वीर चले अगवानी। जब भंवर नाव में फंस जावे तो भंवर से हमें बचा लेना। भद्रा को हटा देना, नारायण यहाँ बुला देना। गुरु पर्व का यहाँ समापन है, मंगल भारत में कर देना। जो दंगल करते भारत में उनका नाम निशान मिटा देना। भारत को ही इस कलयुग में अब आप भगवान बना देना। सारे कलंक भारत के और भक्तों के आप हटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव चली। संकट में हमें बचा लेना, संकट मोचन तुम बन जाना। मनसा पूर्ण बजरंग बली, सब मनसा पूर्ण कर जाना। जो आग लगी है युद्ध की देखो, सारे जगत से हटा देना। और जितनी दानव शक्ति कलयुग में उनका नाम निशान मिटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव चली। ये रक्षा सूत्र दिवस भारी रक्षा बंधन में आया है। त्रेता में सुग्रीव को देखो पंपापुर राज दिलाया है। अरे बाली को स्वर्ग पठाया है, अंगद को गोद राम की बिठाया है। और अग्नि साक्षी में मित्रता करवा कर सुग्रीव का भाग जगाया है। राम लखन कंधे पर बैठे और पंपापुर तू लाया है। ऐसे राम लखन को कलयुग में लेकर भारत हनुमान आया है। हनुमान जी
की बातें सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश तो आश्चर्यचकित हो गए। क्या शक्ति, कैसी भक्ति था। 11वां रुद्र भगवान भोले का जो रक्षक बनकर आए, क्यों नहीं कंधे पर चढ़े राम लखन गति जान, और भारत की रक्षा करेंगे महावीर हनुमान। ये महावीर हनुमान जी ने संकल्प ले लिया। राम लखन ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा तथास्तु, जाओ भद्रा की राखी पड़े और शय 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 तिथि जान, तो दानव शक्ति का क्षय कर दो महावीर हनुमान। तो जो दानवता नीति रखेगा रक्षाबंधन के समय उसकी सारी शक्तियां क्षय हो जाएंगी, और जो मानवता को और भारत की रक्षा करने का संकल्प उठाएगा वो भगवान हनुमान जी की कृपा का पात्र बन जाएगा। कैसा विचित्र योग है। इसलिए इस योग को ही तो वाणी बता रही है। 4 वेद में नहीं मिले हनुमत कथा गुणगान, हनुमान ही सुना रहे हैं वाणी का ये ज्ञान। शिव प्रदोष की कथा को कह रहे शिव भगवान, और श्रोता बनकर उमा सुन रही और सुन रहे हैं हनुमान। जिस कथा को हनुमान जी कह रहे हैं उस कथा को हनुमान जी भी सुन रहे हैं, उमा जी भी सुन रही है। कैलाश पर बड़ा हृदय विभोर करने वाला दृश्य है। शयन करते हुए देवता भी सुन रहे हैं। तो ये देववाणी का अवतरण स्वरूप है। और जब दिव्य वाणी मंगलवार को प्रदोष में आ जाए, शुक्ल पक्ष में आ जाए, हनुमान जी की कृपा मिल जाती है भारत को, और हनुमान जी से बड़ा कोई अतुलित बल नहीं। तो अतुलित बल का रक्षा सूत्र हम हमारी आत्मा पर बांध रहे हैं। इसलिए सबसे पहले रक्षाबंधन की राखी हर बहन को हनुमान जी के बांधकर अपने भाई की कलाई पर बांधनी चाहिए। मुहूर्त एक तरफ रख दो, क्योंकि मुहूर्त क्या करे, मुहूर्त है हनुमान, और जिनके मुख में सूरज घुस जाए, और लाल देह हनुमान, लाल देह लाली लसे अरुधिर लाल लंगू, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशु। तो वो अंजनी के लाल हैं। इसलिए भारत माता के सभी 1.25 अरब भारतीयों को लाल बना दे। और भारत के लाल तो राम है, भारत के लाल तो कृष्ण है, और भारत के लाल तो वह है जो भारत माँ के ऊपर अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। तो भारत की रक्षा का भार इस रक्षाबंधन 2022 में महादेव ने हनुमान जी के हाथ में दे दिया। अब हनुमान जाने और रक्षाबंधन जाने। तो बंधन में बंध गए सभी, हनुमान कभी नहीं बंधते हैं, और हनुमान ही चारों युग में भारत की रक्षा करते हैं। तो रक्षा हो गई भारत की, और पर्व मना आनंद, हनुमान की नाम जपो तो होता परमानंद। जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। तो ये जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान रक्षाबंधन का ये मंत्र है। तो हम शरणम ब्रजेश लिखा हुआ है उस झंडे के ऊपर जो हनुमान जी के हाथ में है। इन मंत्रों का जाप करके, हनुमान जी के राखी बांध करके आप अपने शुभ काम करो, कोई अमंगल नहीं होगा। सारे अमंगलों का नाश कर रही है वाणी, और हनुमान जी महाराज ये ऐसी पवन चलाएंगे कि भद्रा उड़ जाए पृथ्वी से और पहुंच जाए अज्ञात, पता नहीं चले कहाँ गई भद्रा। ऐसे मारे मारी लात वभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। ऐसी भद्रा में लात विभीषण के लंकापति रावण ने राखी बंधाने के बाद सुपर्णखा से मारी थी कि इसके राखी मत बांध, इसके तो मैं लात मारूंगा। तो पूरी लंका भद्रा में राखी बंधने से आयुहीन हो गई थी। रावण ज्योतिषाचार्य था, धरी रह गई सारी ज्योतिष, और लंकापति ने लात लगाई थी। जब लात लग गई विभीषण के तो मिले राम रघुराई थी। बस पाप की लात खाने के बाद भगवान
रामचंद्र से मुलाकात हो गई विभीषण की और लंका के राजा विभीषण बने। इसलिए ये लात, ये भद्रा की लात पापियों के लगेगी, निशाचरों के लगेगी, और उस लात को खाने के बाद उस लात को सहन करने योग्य नहीं रहेंगे वो पापी लोग जो भारत में दंडव मचाते हैं, अधर्म का बोलबाला करते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। उनका पतन निश्चित अब। और रक्षा बंधन हो, काला मुंह हो जाएगा और जैसे लंका हो, ये प्रसंग पूरा हुआ। रक्षा बंधन प्रसंग हनुमान रक्षा का सूत्र है और चढ़े हनुमान राम के रंग। तो भारत पर हनुमान जी के और राम जी के रंग चढ़े, सिया राम में ये भारत हो जाए, विश्व का जगत गुरु बने, अवतार यहाँ पर कल के अवतार प्रकट हों। ऐसी शुभकामनाओं के साथ प्रसंग को हनुमान जी महाराज भगवान शिव के चरणों में पूरा कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। ये प्रसंग पूरा हुआ, भारत हुआ कल्याण। राम राम जपते रहो तो मंगल राम ही मान। बोलो जय श्री राम।